हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 27 मई 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान का कॉमन पेपर होगा जिसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। अपन ने भी दोस्तों इस मॉडल पेपर में 75 प्रश्न लिए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो वो सिलेबस जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि रोजाना आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिलने वाला है परीक्षा तक। और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर संख्या 1। देखिए, पहला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। दोस्तों बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन कौन से ग्रंथ में हुआ है? तो दोस्तों उस ग्रंथ का नाम है क्या? मुद्रा राक्षस। ठीक है, और मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो है विशाख दत्त। तो यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोस्तों वो योगदान है किसका? तो दोस्तों बताइए, तो वो है अब्दुल रहीम खान खाना का। तो यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अकबर का काल है, ये हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहलाने लगा था अब्दुल रहीम खान खाने के हिंदी साहित्य की कृतियों के कारण। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों बख्त खान को। बख्त खान को। यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, तो यहां पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो वो कौन थे? वो थे दोस्तों सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों चार्ल्स विकिन्स। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। तो यहां पर अपना इसमें 2nd नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बताइए, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो दोस्तों यहां पर देखिए, बुद्धिजीवी ने, ठीक है, नगरीय उच्च जातियों ने भी किया, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन्होंने नहीं किया दोस्तों, उदार राजवाड़े ये दोस्तों ये भी इन्होंने भी किया था। दोस्तों 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रहा है, यह आप सभी को पता है। यानी कि इन आंदोलनों में बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्गों को सर्वाधिक प्रभावित किया। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ 3रा नंबर का है वो इसमें गलत हो जाएगा। बाकी अपने को कूट भाषा में क्या करना था, उत्तर देना था। तो यहां पर 1, 2, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर बताना है दोस्तों। एक बार फिर देख लीजिए इस प्रश्न को, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो दोस्तों यहां पर देखिए, 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो दोस्तों इन सभी ने दोस्तों प्रभावित किया था। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था कोट भाषा में अपने को उत्तर देना था। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही क्या है, सही है। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो दोस्तों पहला असहयोग आंदोलन है ये दोस्तों कब शुरू किया था? तो दोस्तों देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 1920 में पहला असहयोग आंदोलन दोस्तों शुरू किया था। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें ये असहयोग संबंधी जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई, तो आप सभी को पता है, यानी कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सिलेबस में है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी है, भीमराव अम्बेडकर। आप सिलेबस देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 21 फरवरी 1943 को। ठीक है, 21 फरवरी नहीं, यहां पे 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है, एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी किसके समर्थक थे? तो दोस्तों ये समर्थक थे किसके? तो दोस्तों दार्शनिक अराजकतावाद के। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है और प्लेलिस्ट में आपको आगे के मॉडल पेपर भी मिलते जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेपर में जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करेगा उसी का ही दोस्तों सिलेक्शन होगा। ये भी आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है, देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज का ये मुख्य कार्यक्रम था, पिछड़े वर्गों का उत्थान। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो 1873 में की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था? तो दोस्तों यहां पर 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था, तो किसने लिया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन? बीकानेर के सरदार सिंह। तो यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये बीकानेर महाराजा थे सरदार सिंह। ठीक है, और ये दोस्तों राजपुताने के प्रथम शासक भी थे जो अपनी सेना लेकर अपनी रियासत से बाहर क्रांति दबाने के लिए गए थे। ठीक है, यहां पर अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चेतावनी चुंगटिया किसने लिखी? दोस्तों चेतावनी चुंगटिया है ये किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई थी। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केसरी सिंह बारट ने प्रसिद्ध चेतावनी चुंगटिया नामक सोरठे रचे थे, जिन्हें पढ़कर मेवाड़ के महाराणा अत्यधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, याद रखना। और जो दिल्ली दरबार में भाग लिए बिना ही वापस लौट आए थे, फतेह सिंह नाम था उनका। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? तो दोस्तों बूंदी में जो कृषक आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे? उसके नेता थे नैनूराम शर्मा। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नैनूराम शर्मा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है। दोस्तों राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है। देखिए ये 5 प्रश्न हैं, ये राजस्थान भूगोल के हैं। शुरू के जो 15 प्रश्न हैं वो दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी कि भारतीय इतिहास से आपको इतिहास, कला, संस्कृति, वर्ल्ड सब आ जाता है उसमें। और जब अब 5 प्रश्न है वो राजस्थान ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। और आपको दोस्तों 5 प्रश्न ही पॉलिटिकल साइंस से संबंधित देखने को मिलेंगे, और 5 ही प्रश्न साइंस के देखने को मिलेंगे, 5 ही प्रश्न हिंदी के देखने को मिलेंगे, और 5 ही प्रश्न आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 10 प्रश्न आपको दोस्तों रीजनिंग और मैथ के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और करीबन 15 प्रश्न आपको दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन के, बाल विकास के नहीं, शैक्षिक प्रबंधन के देखने को मिलेंगे। बाल विकास तो रेट के सिलेबस में आता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है। तो दोस्तों अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई है वो कितनी है? तो वो है 550 किलोमीटर। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान में लंबाई है। ठीक है, ये आगे देखिए, वैसे तो इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए सूची फर्स्ट में आपको अरावली की पहाड़ियां दिखाई दे रही होगी, और सूची सेकंड में ऊंचाई मीटर में दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए बबाई, दोस्तों बबाई की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों बबाई की ऊंचाई है 780 मीटर। कितनी है? 780 मीटर। ठीक है, तारागढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो 873 मीटर है वो दोस्तों तारागढ़ की ऊंचाई है। सायरा, दोस्तों सायरा की ऊंचाई है वो कितनी है? तो दोस्तों 900 मीटर है, ये सायरा की ऊंचाई है। रोजा बाकर की ऊंचाई दोस्तों 730 मीटर है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि अपना देखिए इसमें 2 3 4 1 आपको यहां पर दिख रहा है। पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता पाई जाती है? बताइए, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए सुदूर पश्चिमी भाग में, सुदूर पश्चिमी भाग इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि जिसमें कौन कौन सा एरिया आता है आप सभी को पता है कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का भी हिस्सा आता है, बीकानेर का भी हिस्सा आता है। तो ये सुदूर पश्चिमी भाग है ये। ठीक है, यहाँ पे इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पशुधन है और सूची सेकंड में नस्ल है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा पशुधन है, उसकी नस्ल कौन सी है। दोस्तों यहां पर देखिए गोवंश की बात हो रही है सबसे पहले। तो दोस्तों बताइए गोवंश कौन सा है, यानी कि गाय की नस्ल है वो कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर मालवी दिख रही है आपको, यह गाय की नस्ल है। ठीक है, मालवी है वो क्या है? गाय की नस्ल है। भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों भेड़ की नस्ल है वो नाली है। कौन सी है? नाली है, ये भेड़ की नस्ल है। भैंस की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों मुर्रा है, ये भैंस की नस्ल है। और बकरी की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे बड़वारी है, ये बकरी की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 4 2 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाए। तो दोस्तों अवरोही क्रम में अपने को जमाना है। देखिए एक ट्रिक है, जजोअन्ना,
जजो, अन्ना, यानी कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। दोस्तों जजो जैसे मतलब क्या हो जाएगा, जयपुर, ठीक है। जो का मतलब क्या हो जाएगा, जोधपुर, तो जयपुर, जोधपुर, अन्ना। ए का मतलब होता है अलवर और ना का मतलब होता है नागौर, ठीक है। तो दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर ये 4 जिले हैं, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम है, ठीक है। यहां पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों प्रतिनिधि है वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। दोस्तों कैबिनेट मिशन की बात हो रही है, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था, ठीक है। और दोस्तों मिशन ने क्या किया था कि अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर है 10 लाख यानी कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, अपने को यहाँ पे बताना है कि कौन से भाग में किसका गठन किया गया है या क्या व्यवस्था की गई है, ठीक है। 22 भाग होते हैं और अनुच्छेद भी है दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे अपने को यह भी बताना है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। देखिए नए राज्यों का गठन, दोस्तों नए राज्यों का गठन है ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 3 है उसमें ये बात कही गई है, यानी कि अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किया गया है। नागरिकता, नागरिकता है ये दोस्तों बताइए कौन से अनुच्छेद या कौन से भाग में है, तो दोस्तों नागरिकता है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में है, ठीक है, भाग 2 में। दोस्तों इसमें देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है ये दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में, मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है, प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A, ठीक है, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए इसमें 2 1 4 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। दोस्तों कूट भाषा में अपने को यहाँ पर उत्तर देना है। देखिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो सही हैं, तो यहाँ पर अपने को इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं वो दोस्तों कौन होते हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़िए दोस्तों फटाफट। दोस्तों देखिए कूट भाषा में अपने को है वो उत्तर देना था, ठीक है। यहां पर देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य दोस्तों इसमें भाग नहीं लेते। दोस्तों इसमें देखिए राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ठीक है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब नंबर का गलत है, बाकी तीनों सही है। ऐसा द इसमें बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर अपना इसमें ऐसा द यानी कि 1 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, वो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 25 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है। अभी ये 15 प्रश्न है वो दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे शिविरा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? शिविरा पत्रिका का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाता है शिविरा पत्रिका का प्रकाशन। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए राजस्थान में प्रारंभिक विभाग की राजकीय संस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? बताइए, राजस्थान में प्रारंभिक विभाग की राजकीय संस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? तो बताइए कौन सी नहीं है? तो यहां पर देखिए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, ये दोस्तों राजकीय संस्था नहीं है प्रारंभिक विभाग की। दोस्तों राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की जो स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये प्रारंभिक विभाग की राजकीय संस्था नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों है। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, डाइट में कितनी अकादमी शाखाएं निर्धारित की गई है? दोस्तों डाइट में कितनी अकादमी शाखाएं निर्धारित की गई है? तो दोस्तों डाइट में देखिए डाइट को कुल 8 प्रभागों में विभाजित किया गया है। इनमें से 7 ही अकादमी शाखाएं हैं और 1 प्रशासनिक शाखा है, तो यहां पर 7 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मानव विकास मंत्रालय द्वारा किस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा है? मानव विकास मंत्रालय द्वारा किस संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस कहा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डाइट को। ठीक है, DIET। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी कि दोस्तों द्वारा डाइट को शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस की संज्ञा दी है। ठीक है, डाइट का मतलब होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो यहां पर अपना ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए राजस्थान में वर्तमान में पंचायत स्तर पर प्रारंभिक अधिकारी किसे बनाया गया है? दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में पंचायत स्तर पर प्रारंभिक अधिकारी किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अधिकारी बनाया गया है दोस्तों PEEO, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा अधिकारी को दोस्तों अधिकारी बनाया गया है, जिसको PEEO बोलते हैं। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं, इस मत का समर्थन है। बताइए प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं, इस मत का समर्थक है। तो दोस्तों इस मत के समर्थक हैं तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए RM स्टोग्लिड और दोस्तों RB मायर्स। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 1 व 2 दोनों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखिए राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की अवधि है, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा की अवधि है वो दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। तो यहां पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए समुदाय को विद्यालय के निकट लाने का उपाय है, समुदाय को विद्यालय के निकट लाने का उपाय क्या है? तो दोस्तों अभिभावक शिक्षक संघ, प्रौढ़ शिक्षा, उत्सवों का आयोजन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए संस्थागत नियोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, संस्थागत नियोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है शाला मानचित्रण की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई? शाला मानचित्रण की जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम है ये दोस्तों फ्रांस में हुई थी। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस में शुरुआत हुई थी। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए NPEGEL के तहत किस कक्षा की कमजोर छात्राओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है? किस कक्षा की कमजोर छात्राओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 3 से 8 तक। तो यहां पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कौन सी कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स चलाने का प्रावधान है? ब्रिज कोर्स चलाने का जो प्रावधान है वो दोस्तों 8 में है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 8। तो इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिलोंग में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये स्थापना की गई थी 1995 में, ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही।
39 नंबर प्रश्न है, गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान किया जाता है? दोस्तों गार्गी पुरस्कार है यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से उत्तीर्ण छात्राओं को यह प्रदान किया जाता है गार्गी पुरस्कार। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व स्काउट ब्यूरो के एशिया प्रांत क्षेत्र का मुख्यालय है। तो दोस्तों बताइए यह मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुख्यालय है दोस्तों मनीला में। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार निज कवि धातु बचाई मैंने पुस्तक हेतु किसे प्रदान किया गया? और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ था। ये पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, ये पुरस्कार दोस्तों दिया गया था सवाई सिंह शेखावत को। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी कृति थी दोस्तों निज कवि धातु बचाई मैंने। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आवासीय योजनाओं में आवास पूर्ण कराने में राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों देखिए आवास का पूरे भारत में कौन सा स्थान है आवास पूर्ण कराने में? तो दोस्तों वो है प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित तथ्यों को पढ़कर सही विकल्प का अपने को यहाँ पर चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए राजस्थान में सरिस्का की तर्ज पर खेतड़ी वन क्षेत्र में अभ्यारण्य विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। लगभग 230 लाख के बजट व 7000 हेक्टेयर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र को राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु स्वीकृत किया है। बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें झुंझुनू में लगभग 405 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र दोस्तों है, जिसमें 200 वर्ग किलोमीटर केवल खेतड़ी क्षेत्र में है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर वर्ल्ड एनिमल्स टूरिस्ट पार्क बनाया जाएगा, जिसे सांबर व चीतल भी छोड़े जाएंगे जिसमें। तो दोस्तों इसमें तीनों ही सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन कर महिला अधिकारी व कर्मचारियों को 18 साल तक के बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का अवकाश लेने की अनुमति दी गई है। निःशक्त बच्चों के मामलों में यह उम्र 22 साल तय की गई है। दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इस अवकाश के लिए वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। 2 बच्चों तक के लिए इस अवकाश का लाभ मिल सकेगा। बिल्कुल सही है। अब तक मिल चुके अवकाश को इसमें समायोजित नहीं किया जाएगा। यह भी बिल्कुल सही है। 1 साल में 3 बार से अधिक अवकाश नहीं मिल सकेगा तथा प्रोबेशन महिला को यह अवकाश प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, अन्नपूर्णा दूध योजना से संबंधित सत्य कथन कौन से हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2 जुलाई 2018 से पोषाहार के साथ दूध भी दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, दिया गया है। आगे देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml तथा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध विद्यालयों में दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, दूध वितरण का प्रबंधन विद्यालय प्रबंध समितियों के मार्गदर्शन में होगा। बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य का पहला कृषि बजट कब पारित किया गया? तो दोस्तों पहला कृषि बजट है ये 2022-23 में पारित किया गया। 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन से हैं वो अपने को यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार जल संवर्धन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्वास तथा भूगर्भीय जल में बढ़ोतरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, रिपोर्ट के अनुसार जल स्वावलंबन अभियान में निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं के कारण प्रदेश में जल स्तर बढ़ा है। सिंचाई क्षमता में 81% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गत 3 वर्ष में करीब 4 लाख जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया तथा 1.5 करोड़ पौधारोपण किया गया। चयनित क्षेत्रों में प्रदेश के 21 जिलों में भूजल स्तर में लगभग 5 फीट की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने लोकायुक्त का कार्यकाल 8 साल का कर दिया है। ऐसा करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य है। प्रथम राज्य कौन था?
तो दोस्तों प्रथम राज्य था उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नीति आयोग का संबंध है, तो दोस्तों नीति आयोग का जो संबंध है वो 3 वर्षीय आयोग से संबंधित है, 15 वर्षीय दृष्टि पत्र से संबंधित है, 7 वर्षीय कार्यनीति से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बीमारू शब्द का संबंध है। दोस्तों बीमारू शब्द का जो संबंध है ये किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध आशीष बोस से है। किससे है? आशीष बोस से। दोस्तों जो ये बीमारू शब्द है, ठीक है, ये 1980 में दिया था आशीष बोस ने, और इसमें भारत के 4 राज्य शामिल किए गए हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसे उत्क्रमणीय कहते हैं। 5 प्रश्न जनरल साइंस के पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न करंट अफेयर के। तो यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्रेफाइट। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है तो वो कौन सा है? तो वो है किलोवाट घंटा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा। आगे देखिए, खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है, खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है तो दोस्तों कौन है? तो ये तो सभी को पता होगा, अमृता देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब दोस्तों जो अपन यहाँ पे जो प्रश्न करने जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग और मैथ के, ठीक है, और 15 ही प्रश्न शैक्षिक प्रबंधन के, 30 और 15 प्रश्न दोस्तों सामान्य ज्ञान के, तो कितने हो गए? 45। 5 प्रश्न साइंस के और 5 प्रश्न हिंदी के और 5 प्रश्न दोस्तों इंग्लिश के और 10 प्रश्न करंट अफेयर के। टोटल ऐसे मिला के 75 प्रश्न होंगे ये, ठीक है। दोस्तों देखिए, हाथ की अंगुलियों का वही संबंध बाजू से है जो पैर की अंगुलियों का है। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार हाथ की अंगुलियों और बाजू के बीच में हाथ होता है, वैसे ही पैर की अंगुलियों और टांग के बीच में पैर होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? टांग। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, टांग। देखिए 57 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 11, 13, 17, 25, 41। 11 और 13 में गैप कितने का है? 2 का है। 13 और 17 में 4 का गैप है। तो यहाँ पे 17 और 25 में इसमें 8 का गैप है, और इस 25 और 41 में इसमें 16 का गैप है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डबल होते हुए जा रहा है। 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, फिर 16 का गैप हुआ, अब 32 का गैप होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 41 में 32 जोड़ दीजिए तो दोस्तों 7 और 3 73, 73 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में 389 का अर्थ है रन वेरी फास्ट, 964 का अर्थ है कम बैक फास्ट, और दोस्तों 487 का अर्थ है रन एंड कम। तो दोस्तों यहाँ पे कम के लिए कौन सा कोड होगा? दोस्तों कम के लिए कौन सा कोड होगा? तो यहाँ पे देखिए 964 में भी और 487 में से भी दोस्तों यहाँ पे आपको कोई कॉमन अक्षर दिख रहा है क्या? ठीक है दोस्तों, 964 और 487 में आपको यहाँ पे 4 है वो कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 4 कॉमन दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। 964 में 4 और 487 में 4। अब यहाँ पे देखिए कम बैक फास्ट, कम बैक फास्ट, ठीक है, और यहाँ पे देखिए रन एंड कम। अब इन दोनों के अंदर कम है वो कॉमन आ रहा है, तो यानी कि इनका कोड भी है वो क्या होगा? कॉमन ही होगा। तो 4 है ऐसा कोड, तो यहाँ पे अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी माँ है, बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं कि एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, एक पुरुष ने कहा, औरत का परिचय देते हुए कहा कि उसकी माँ के पति, उसके माँ के पति की बहन मेरी माँ है, मेरी क्या है? माँ है। ठीक है,
तो बताइए वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों किस प्रकार से संबंधित है, तो दोस्तों ये फुफेरा भाई लगा इसका, ठीक है, क्या लगा, फुफेरा भाई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फुफेरा, फुफेरा, ठीक है, यहाँ पे फुफेरा भाई कर लेना, फुफेरा, ठीक है, फुफेरा भाई इसका राइट आंसर। यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें जिसमें एक एक आयत और एक त्रिकोण है, ठीक है। नीचे लिखे गए उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यानी कि इसमें एक वर्त एक आयत, एक वर्त और एक आयत और एक त्रिकोण है, यानी कि एक त्रिभुज है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको, देखिए यदि वर्त को आयत कहें, आयत को त्रिकोण कहे और त्रिकोण को वर्त, तो कौन सी संख्या केवल आयत में ही होगी। तो दोस्तों आयत को क्या कहा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आयत को त्रिकोण कहा गया है और त्रिकोण में दोस्तों देखिए संख्याएं कौन कौन सी है त्रिकोण के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे 10, 3 और 6 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए त्रिकोण के अंदर एक तो ये रहा 3, एक ये 6 और एक ये 10 है ऊपर, ठीक है, ये 3 संख्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 10, 3, 6, तो यहाँ पे 3 दे रखा है ऑप्शन में, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 8 और 9 को जोड़ लीजिए, 8 और 9 कितना होता है 17, और 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है क्यों, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 7 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। सीधा सा है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 7 है, तो यानी कि टोटल है वो कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रमिक संख्याओं का पूछा है 5, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या अब ऑप्शन में आप रख के देख लीजिए, जैसे सबसे बड़ी संख्या मैंने पहला ही ऑप्शन है वो दोस्तों 9 ले लिया, ठीक है, तो एक 9 हो गया, एक 8 हो गया, एक 7 हो गया, एक दोस्तों इसमें 6 हो गया और एक इसमें 5 हो गया। जोड़ लीजिए 5 और 6 11, ठीक है, 11 और 9 कितने होते हैं, 11 और 9 होते हैं दोस्तों 20, 20 और 8 कितने होते हैं 28, और 28 और 7 कितने होते हैं 35, तो यहाँ पे 35 टोटल आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 9, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न, यहाँ पे देखिए निम्न द्विघात समीकरण 5x² - 20 = 0 के मूल होंगे। तो दोस्तों इसके मूल हैं वो कौन से होंगे, तो दोस्तों इसको अपन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं 5x² - 20 = 0 की जगह अपन यहाँ पे 5x² = 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x² बराबर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों 20/5, तो 20 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 4, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपन लिख सकते हैं x बराबर ±2, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यहाँ पर देखिए 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 2 - 2, ठीक है। तो इसका हल करेंगे तो एक बार आ जाएगा दोस्तों x बराबर 2 और एक बार आ जाएगा x बराबर -2, ठीक है। आगे देखिए अब ये हिंदी से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। यहाँ पे देखिए किस शब्द में दीर्घ संधि है, तो दोस्तों दीर्घ संधि है वो किस में है, तो यहाँ पे देखिए रामानुज, राम प्लस अनुज, ठीक है, रामानुज। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कृपाशंकर का मर्ज अब लाइलाज हो चुका है, ला इलाज, ठीक है, इसमें ला क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों विदेशी उपसर्ग है ला, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मान का विलोम क्या होगा, मान का विलोम है वो दोस्तों अपमान लग जाएगा, अप लग जाएगा इसके सामने, यानी कि अपमान है ये विलोम हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों का मन होता है, रिक्त स्थान को भरना है, यहाँ पे बच्चों का मन होता है, तो दोस्तों क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों अम्ल, ठीक है, अमल होता है, ठीक है, बच्चों का मन है वो अमल होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है, तो कौन सी क्रिया बनती है, तो दोस्तों नाम बोधक क्रिया बनती है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों 5 प्रश्न आपको इंग्लिश से संबंधित पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इंडिया वोन द वर्ल्ड कप, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड इज क्या है ये, ठीक है, वोन,
वॉन है, ठीक है, ओनली। ये सेकंड फॉर्म है, ये आप सभी को पता है। और ये ट्रांसिटिव वर्ब है ये, ठीक है, वॉन। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स अपने को यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर देखिए, ही विल पे प्राइज ही इज आस्क्ड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, तो एनी प्राइज आएगा इसमें। तो यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें भी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे अपने को वर्ब भरनी है कि सही वर्ब कौन सी आएगी इसमें। माई ब्रदर इन ए फैक्ट्री। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा वर्क्स, ठीक है, वर्क्स आएगा इसमें। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, करेक्ट आंसर अपने को चुनना है, खालिस्तान में बताना है क्या आएगा। यहाँ पे देखिए, द पोइट एंड फिलोसोफर डीड। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों इज डीड आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर भी अपने को दोस्तों करेक्ट आंसर बताना है। श्वेता से आई लाइक स्वीट्स। तो दोस्तों श्वेता कह रही है कि आई लाइक स्वीट्स, ठीक है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, तो श्वेता सेज दैट सी लाइक्स स्वीट्स। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो प्रश्न करवाए हैं, ये दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। अब आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2022 के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। आगे के मॉडल पेपर भी आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।